अब हम लोग देखेंगे कुछ पॉइंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, यानी कि अगर पॉइंट हम लोग देखते हैं फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि फैक्ट भी कहते हैं, हम लोग देखेंगे इसके बारे में क्या है। जैसे मान के चलिए कि साइन थीटा भी हमने लिखा, साइन थीटा है, तो आप लोग यहाँ देखिएगा जो ये साइन थीटा है तो साइन अलग है और थीटा अलग है, तो आप लोग ये नहीं समझिएगा कि यहाँ गुना और थीटा है, ये गुना थीटा नहीं, ये गलत है, ये एक संकेत है। थीटा क्या है? संकेत है। ये चीज लिखेगा साइन गुणे थीटा लिखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि थीटा क्या है? एक संकेत के रूप में दिया गया है। 2 नंबर की क्या है? तो सेकेंड नंबर है साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं। इसलिए अब इसके बारे में हम लोग जो भी क्वेश्चन होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम बेसिक क्वेश्चन लेके चलते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक समकोण त्रिभुज के 2 भुजा दिया रहेगा और तीसरी भुजा निकालना है, उसके ऊपर हम लोग बेस्ट क्वेश्चन लेंगे। ओके, हम लोग देखेंगे आज जो क्वेश्चन पढ़ेंगे बेसिक क्वेश्चन है, यदि समकोण त्रिभुज के 2 भुजा का मान दिया हो और तीसरी भुजा का मान निकालना हो, उस पर बेस्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। जैसे क्वेश्चन हमने क्वेश्चन लिया है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में ए बी बराबर इतना 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो ए सी का मान निकालें। सबसे पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ने की कोशिश करें, उसके बाद ही मैथ बनाएं। इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखिए। यदि एक किसी समकोण त्रिभुज, सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज बनाइए। ठीक है, हम लोग समकोण त्रिभुज एक बनाते हैं, तो समकोण त्रिभुज दे दिए, नाम दीजिए ए बी सी। जब कुछ ना बोले तो आप जाहिर सी बात है कि थीटा यहाँ बनाएंगे जैसे कहते हैं, और 90 डिग्री से जैसे कहते हैं सी है। क्या बोला? यदि किसी समकोण त्रिभुज में ए बी का मान दे रहा, तो अगर आप लोग देखते हैं तो इसको हम लोग प्रश्न से लिखते हैं। हल पहले नहीं करिए, पहले प्रश्न से लिखिए क्या क्या दे रहा है। तो प्रश्न से क्या दे रहा है आपका? ए बी बराबर क्या है? 5 सेंटीमीटर लिख लिए। नेक्स्ट आपका है बी सी बराबर कितना है? तो 12 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? ए सी बराबर क्या? वाट। ए सी का मान निकालना है। अब हम लोग हल करेंगे। ठीक है, अब हम लोग हल करेंगे। दिख रहा है आपको कि हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाया ए बी सी, जिसमें थीटा यहाँ दे दिया और 90 डिग्री यहाँ है। अब जो भी चीज़ दिया गया पहले फिगर को पूरा करें। ए से बी, ए बी का मान कितना है? ए बी का मान आपको 5 सेंटीमीटर दिख रहा, लिख दिए। बी सी का मान कितना है? तो 12 सेंटीमीटर लिख दिए। अब देखिए ए सी का मान है नहीं है, यानी कि ए सी का मान को हम x मान लेते हैं। तो आप चेक करिए कि ए बी यानी कि लंब का मान है आपके पास, आधार का मान, और किसका मान नहीं है? कर्ण का नहीं है। तो आपको हम पहले बता दिए कर्ण का फार्मूला लगाना होगा। तो कर्ण का फार्मूला क्या होता है? तो कर्ण का फार्मूला होता है h बराबर यानी कि कर्ण बराबर √अंडर किसका? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप ये फार्मूला लगाइएगा। तो h बराबर क्या लिखिएगा? पी का मान कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर। इसको आप हल करिए। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब इसको आप क्या करिएगा? 144 प्लस 25 को जोड़ेंगे तो 169, और 169 का वर्गमूल कितना होता है? तो पहले इसको गुणनखंड करिए। 13 गुणे 13 लिख सकते हैं। तो 13 देखिए कि जब रूट के अंदर 13 × 13 2 जोड़ा लगेगा तो 1 बाहर निकलेगा, यानी कि इसका आंसर क्या आया? 13। तो इसका आंसर हम कह सकते हैं कि 13 सेंटीमीटर। एक्स का मान हो गया मेरा 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब हम पूरा फिल कर लिए तो हमको से क्या पूछ रहा था? ए सी का मान क्या होगा? तो हम तो ए सी का मान निकाल लिए, बस लास्ट में लिखेंगे। इसीलिए ए सी बराबर कितना? तो 13 सेंटीमीटर आंसर। बस यही है इसका ट्रिक। अगर यदि किसी समकोण त्रिभुज में ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो बी सी का मान क्या होगा? तो हम लोग देखेंगे, हल करेंगे इसको। तो हल करने से पहले प्रश्न में क्या क्या दिया है उसको लिखिए। तो प्रश्न से आप लोग लिखिएगा कि प्रश्न में क्या है। तो ए बी बराबर कितना? 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद ए सी बराबर कितना दिया गया आपका? तो 5 सेंटीमीटर दिया गया। उसी प्रकार से बी सी बराबर क्या? बी सी का मान निकालना है। हम लोग एक समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं ताकि नामकरण कर लेते हैं, ताकि इसको बनाने में इजी हो। इसका नाम देंगे ए बी सी। यहाँ कोण बनाएंगे 90 डिग्री का यहाँ पे, और यहाँ कोण रहेगा थीटा का। अब इसको पहले फिगर को हम लोग पूरा करेंगे। ए बी का मान दिया गया, यानी कि ए बी का मान कितना सेंटीमीटर? तो 4 सेंटीमीटर दिया गया है।
AC का मान, यानी कि यहाँ देखिए AC, अब AC का मान दिया यानी कि कर्ण का मान दिया गया 5 सेंटीमीटर, और निकालना क्या BC का इसको हम x मान लेते हैं, तो इसका मान निकालना है। आपको फार्मूला पहले ही पता है कि जब दो त्रिभुज का माप यानी कि दो समकोण त्रिभुज का भुजाओं का मान दिया रहे तो तेसरका निकालने के लिए फार्मूला बताया है। जब इसका क्या है फार्मूला, तो आधार है, तो आधार का फार्मूला आप लोग क्या करिएगा, इंग्लिश में इसको हम लोग क्या करते हैं, तो बेस कहते हैं। बेस का मतलब b होता है, तो b का फार्मूला लगाएंगे तो रूट अंडर क्या करेंगे, b बराबर कर्ण स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर और माइनस कितना p स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, h का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करिएगा माइनस 4 का स्क्वायर करिएगा p का मान, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25 माइनस 4 × 6 = 16, दोनों को लेस करेंगे कितना हो जाएगा, घटाइए तो 9 हो जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं 9 का गुणनखंड करिए 3 × 3, जब 2 को पेड़ निकलता है तो 1 को पेड़ बाहर निकलेगा, यानी कि इसका मान कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि x का मान कितना, x बराबर 3 सेंटीमीटर। बस लास्ट में इसलिए लिख देना है कि इसीलिए BC बराबर 3 सेंटीमीटर आंसर। बस यही इसका ट्रिक है और कोई ट्रिक नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चेक करेंगे कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर और आधार का मान 12 सेंटीमीटर हो तो लंब का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ABCD करके ले रहे थे, बात वही है। अब यहाँ पे कोण का मान दे दिया डायरेक्ट, जैसे एक समकोण त्रिभुज कर्ण का मान, तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए भी वही चीज़ करेंगे, प्रश्न से लिखेंगे हम लोग। प्रश्न से क्या लिखिएगा, क्या दिया गया, तो प्रश्न से दिया गया कर्ण का मान क्या दिया गया, पढ़िए। यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, कर्ण का मान हमारा दिया गया 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है, आधार, यानी कि आधार का मान कितना है, तो 12 सेंटीमीटर हो तो लंब निकालना क्या है, तो लंब का मान निकालना। लंब का मान हम लोग भाग मान लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम बताए हैं कि त्रिभुज का मान निकालना है, एक समकोण त्रिभुज का इसमें चित्र बनेगा, तो इसको नामकरण कीजिए ABC। यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ क्या बनाइए, थीटा बनाइए। अब चेक करिए कि कर्ण का मान कौन होता है, तो कर्ण होता है ये, इसका मान क्या दिया गया, इसका मान दिया गया है 13 सेंटीमीटर। अब देखिए आधार कौन होता है, नीचे का जब थीटा बनता है तो ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, हमने कर दिए। नेक्स्ट है लंब का मान क्या है, कुछ नहीं, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, यानी हमको लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, फार्मूला होता है p बराबर रूट ओवर क्या होता है, तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि हम कह सकते हैं कि h का मान कितना है, चेक करिए 13, तो 13 का होल स्क्वायर माइनस लंब का b आधार का मान कितना है, तो 12, तो 12 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। हम पहले वीडियो जो बनाए हैं उसमें स्क्वायर निकालने के लिए सिखाए हैं कि अगर 12 का स्क्वायर निकालना, 13 का स्क्वायर निकालना है, किसी भी अंक का स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, आप मेरे प्रीवियस ईयर को वीडियो देख करके सीख सकते हैं। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, 169 माइनस 144 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, घटाइए, 9 में से 4 गया 5 बचा, और 6 में से 4 गया 2 बचा, और 1 में से 1 गया कितना बचेगा 0, तो 0 तो महत्व होता नहीं है। अब 25 है, इस 25 को क्या कीजिएगा, गुणनखंड कीजिए, 5 × 5, 5 × 5 हो गया, 2 है तो इसमें से 1 हम बाहर कर लेते हैं पेड़, तो इसका आंसर क्या आया 5 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि लंब का जो मान है, x का मान 5 सेंटीमीटर आया, x का जो मान है 5 सेंटीमीटर आया। लास्ट में बस लिखना क्या है, इसीलिए लंब बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर आंसर। कोई दिक्कत आप सभी को नहीं, आप जिस तरीके से बताएं आप इस तरीके से आसान समझ सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सभी के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो हम बताए हैं उससे बेस्ट अपनी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 और 5 क्वेश्चन। इस 5 क्वेश्चन को आप लोग रिविजन कीजिए और जैसे बताया उस अनुसार से आप लोग इसे बना सकते हैं। तो ये थे आपका आज का क्लास, त्रिकोणमिति का ये क्लास। आज हम बेसिक क्लास ही लिए हैं जो सिर्फ और सिर्फ भुजा निकालने के लिए है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो सभी क्लास के लिए 9, 10 जैसे हमने पहले बताया था या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उस सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कराएंगे। तो हम अपने अगले वीडियो में त्रिकोणमिति का चैप्टर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आप सभी को बताइए क्या करना है, बस आप सभी कुछ नहीं, आप मेरे चैनल रियल एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे जो बच्चे पढ़ना चाहेंगे वो आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।